आज मैं आपको YouTube पर कामयाब होने के साथ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं कि अगर आप इस तरह से काम करते हैं तो आप सिर्फ 1-2 मंथ के अंदर अंदर ही एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन जाएंगे। और ये ऐसे कमाल के फार्मूले हैं जो आपको किसी भी पेड कोर्सेज में भी सीखने को नहीं मिलेंगे। और आज की इस वीडियो को अगर आप एंड तक देख लेते हैं तो मैं आपको इंशाल्लाह गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप सिर्फ 1-2 मंथ के अंदर अंदर ही एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकते हैं और यूट्यूब से जो आपका अर्निंग करने का ख्वाब था वो पूरा हो सकता है अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से कि आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर आप कैसे बन सकते हैं। नंबर 1, जब भी आपने यूट्यूब पर काम करना है तो हमेशा स्टार्टिंग में आपने शॉर्ट वीडियोस के ऊपर काम करना है, अपने लॉन्ग वीडियोस के ऊपर काम बिल्कुल नहीं करना। शॉर्ट वीडियोस के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आप एक वीडियो सिर्फ 20-25 मिनट के अंदर इजीली आप क्रिएट कर लेंगे और बजाय उसके अगर आप लॉन्ग वीडियोस पर काम करते हैं, एक वीडियोस बनाने के लिए अगर आप अच्छी खासी एडिटिंग करते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं तो आपको एक वीडियोस बनाने के लिए भी 6-7 घंटे लग जाते हैं। स्टार्टिंग में अगर आप लॉन्ग वीडियोस अपलोड करेंगे तो लॉन्ग वीडियोस के ऊपर इतने अच्छे खासे व्यूज बिल्कुल भी नहीं आते, तो इसलिए आप स्टार्टिंग में ही डिमोटिवेट हो जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा 10-15 दिन ही आप यूट्यूब पर टिकेंगे। उसके बाद आप यूट्यूब को बिल्कुल हमेशा के लिए बाय बाय कह देंगे। इसलिए आपने हमेशा स्टार्टिंग में शॉर्ट वीडियोस के ऊपर काम करना है। एक शॉर्ट वीडियो अगर आप 20 मिनट में भी क्रिएट करते हैं तो आप इजीली 1 घंटे में 3 वीडियोस आप बना लेंगे। और अगर आप डेली के 2 घंटे भी यूट्यूब को देते हैं तो आप डेली की 5 से 6 वीडियोस अपने चैनल पर इजीली आप अपलोड कर देंगे। और उसके अलावा शॉर्ट वीडियोस के ऊपर व्यूज भी स्टार्टिंग में अच्छे खासे आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा, आपका वीडियो बनाने का स्टाइल अच्छा होगा, आपकी एडिटिंग अच्छी होगी तो आपको सिर्फ 5-10 दिन के अंदर अंदर ही रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा और सिर्फ 1 मंथ के अंदर ही आपकी कम से कम भी 4-5 हजार इजीली आपके सब्सक्राइबर आराम से हो जाएंगे। और शॉर्ट वीडियोस के ऊपर वीडियोस वायरल भी बहुत ही जल्दी के साथ हो जाती है। और अगर आप डेली की 5 वीडियोस भी अपलोड करते हैं, 1 मंथ तक अगर आप डेली की वीडियोस अपलोड करते रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका इंशाल्लाह चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा, यानी कि आपको इतने अच्छे खासे व्यूज मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हम लॉन्ग वीडियोस की बात करें तो स्टार्टिंग में अगर आप लॉन्ग वीडियोस के ऊपर काम करेंगे तो आपको सिर्फ 20-25 व्यूज या फिर ज्यादा से ज्यादा भी होगा 100-200 व्यूज ही बस देखने को मिलेंगे। और अगर आप स्टार्टिंग में शॉर्ट वीडियोस के ऊपर भी काम करेंगे तो आपको 1-2 हजार तो इजीली आपके व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा एक वीडियो से आपको 25-30 सब्सक्राइबर भी इजीली आपको मिल जाते हैं शॉर्ट वीडियोस के ऊपर। और लॉन्ग वीडियोस के ऊपर सब्सक्राइबर जो मिलते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। उम्मीद है फर्स्ट नंबर पर आप समझ गए होंगे कि जब भी आपने YouTube पर काम करना है तो हमेशा शॉर्ट वीडियोस के ऊपर काम करना है। स्टार्टिंग में जब आपका चैनल अच्छा खासा ग्रो हो जाएगा उसके बाद आपने लॉन्ग वीडियोस की तरफ बढ़ना है। नंबर 2, जब भी आपने YouTube पर काम करना है तो आपके पास जो कुछ भी होगा आप उसी से ही स्टार्ट लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये सोचते रहे कि मेरे पास कोई माइक नहीं है, मेरे पास एक अच्छा मोबाइल फोन जब होगा तब मैं वीडियोस बनाऊंगा, या फिर मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है। और कई ऐसे लोग होते हैं जो स्टार्टिंग में ही एक अच्छे सेटअप का सपना सजाए रखते हैं और फिर वो वीडियोस भी नहीं बना पाते। उनके ज़हन में सिर्फ ये ख्याल होता है कि अगर हमारे पास एक अच्छा सेटअप होगा, अच्छा मोबाइल फोन होगा, अच्छा लैपटॉप होगा या फिर हमारे पास ट्राइपॉड, माइक, हर एक चीज जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं वीडियोस बनाऊंगा, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। अगर आप स्टार्टिंग में हैं तो आपके पास जो कुछ भी आप उसी से स्टार्ट लेंगे और अगर आप 2-3 मंथ भी अच्छी तरह से यूट्यूब पर काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपका चैनल भी ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप जो चाहें, जब आपको यूट्यूब से अर्निंग आएगी, जो चाहे आप अपनी मर्जी के हिसाब से वो चीज़ आप खरीद करके यूट्यूब पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आपने बिल्कुल भी यूट्यूब पर इन्वेस्ट नहीं करनी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो भी तो आप एक अच्छा सा माइक आप जरूर से खरीद लीजिएगा। और अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो जब मैंने यूट्यूब पर काम करना शुरू किया था तो मेरे पास ये सिर्फ 10,000 का मोबाइल फोन था, ना मेरे पास कोई माइक था और ना ही कुछ सेटअप। तो मैं गांव से हूं तो मैं खेतों में जाकर के वीडियोस बनाया करता था। और आज अगर मैं आपको बताऊं इस वक्त मेरे पास माइक है, लैपटॉप है, अच्छा सेटअप है और उसके अलावा जिस मोबाइल फोन से आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं ये भी तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए का मोबाइल है। और उसके अलावा अगर मैं आज की भी बात करूं तो ये वाली वीडियो भी मैं एक खेतों में रिकॉर्ड कर रहा हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह का ये एरिया है जहाँ पर मैं आकर के वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दरअसल मेरा स्टूडियो वगैरह बना है वो भी तकरीबन 10-15 दिन के अंदर अंदर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हम वहां पर जाकर के वीडियोस बनाएंगे, यानी कि अब भी मैं बिल्कुल परेशान नहीं होता कि मेरे पास स्टूडियो नहीं है। और आज मैं अपने सिटी का सबसे बड़ा टेक यूट्यूबर हूँ। इसके अलावा मैं एक एप्लीकेशन डेवलपर भी हूँ। बताने का असल मकसद सिर्फ यही है, अगर मैं पढ़ा लिखा होकर कभी गाँव में खेतों में जाकर के वीडियो बना सकता हूँ और 10,000 के मोबाइल फोन से स्टार्ट लेकर के आए
2-2.5 लाख रुपए के मोबाइल से मैं वीडियोस बना सकता हूं, तो आप भी बहुत ही आसानी के साथ ये काम कर सकते हैं। बजाय इसके कि आप सिर्फ सोचते रहें कि जब मेरे पास वो सब कुछ होगा फिर मैं वीडियोस बनाऊंगा, तो इसलिए आज भी जो कुछ आपके पास है उसी से काम स्टार्ट करें और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं। अगर आप अच्छी तरह से मेहनत करते हैं तो यूट्यूब पर सिर्फ 4-5 मंथ के अंदर अंदर ज्यादा से ज्यादा आपको अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगी। नंबर 3, अगर आप लॉन्ग पर ही काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं शॉर्ट पर काम नहीं करना चाहता, आप लॉन्ग वीडियोस ही बनाना चाहते हैं, तो आप हमेशा सर्चेबल कंटेंट या फिर ट्रेंडिंग टॉपिक पर ही आप वीडियोस बनाइएगा। इसके अलावा आपने किसी भी और टॉपिक पर वीडियोस बिल्कुल भी नहीं बनाने, क्योंकि अगर आप इन दोनों टॉपिक पर काम करते हैं, इन दोनों में से किसी एक टॉपिक पर आप काम करेंगे तो आपका चैनल बहुत ही जल्दी के साथ वायरल हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पर अगर आप सर्चेबल कंटेंट बनाएंगे, इसमें आपको बेनिफिट ये मिलेगा, अगर आप 10-15 वीडियोस की अच्छी तरह से एसईओ कर लेते हैं तो आपकी 1-2 वीडियोस भी अगर सर्च में आना स्टार्ट होगी तो आपका चैनल बूस्ट हो जाएगा और आपके चैनल के ऊपर व्यूज भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, सब्सक्राइबर भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आपकी 1-2 वीडियोस भी सर्च में आ गई तो समझ लीजिएगा कि आपका चैनल उसी से ही मोनेटाइज हो जाएगा। यानी कि 1-2 वीडियोस ही आपको इतने सब्सक्राइबर और वॉच टाइम आपका बना देंगे कि आपका चैनल इजीली मोनेटाइज हो जाएगा। इसमें यह होता है कि अगर आप 100 वीडियोस अगर आप बनाते हैं, मसलन अगर आप 100 वीडियोस भी बना लेते हैं, उनमें से आपकी पक्का अगर आप अच्छी तरह से एसईओ वगैरह करते हैं तो आपकी 10-15 वीडियो इजीली आपकी सर्च में आना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आप सर्चेबल कंटेंट पर काम करते हैं तो आपको लाइफ टाइम तक व्यूज मिलते रहेंगे। अगर आपकी एक वीडियोस भी सर्च में आना स्टार्ट होगी तो जब तक लोग उस टॉपिक को सर्च करते रहेंगे आपको व्यूज आते रहेंगे। ट्रेंडिंग टॉपिक में वीडियोस बनाने में आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको टॉपिक रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो भी ट्रेंड में चाह रहा होगा आपने सिंपल उस पर वीडियोस बना देना होती है। मसलन अगर आजकल एशिया कप वगैरह चल रहा है तो इस पर आपको हजारों टॉपिक्स मिल जाएंगे। आपने इजीली जिस तरह की लोग वीडियोस बना रहे हैं सिंपल उसी तरह से कॉपी करें और थोड़ा बहुत अपनी तरह से ऐड कर दें। वीडियोस आपकी इजीली आपकी 30-35 मिनट में एक वीडियो इजीली आपकी क्रिएट हो जाएगी। और ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियोस वायरल होने के चांसेस भी बहुत ही ज्यादा होते हैं, क्योंकि लोग उस टॉपिक पर पहले से ही अच्छी तरह से देख रहे हैं, तो आपकी वीडियोस भी उसी में अगर आ जाती है, उनकी सर्च फीड में आ जाती है या फिर डिस्प्ले पर शो हो जाती है, तो आपकी वीडियोस के ऊपर भी व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। नंबर 4, अगर आप कामयाब यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो नंबर 4 वाले पॉइंट को कभी भी मिस मत कीजिएगा। ये एक ऐसा पॉइंट है, अगर आप इस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी के साथ अपने चैनल को आप ग्रो कर पाएंगे। नंबर 4, जब भी आपकी एक वीडियोस वायरल हो जाती है, सेम उसी टॉपिक के ऊपर आपने एक और वीडियोस बना करके आपने अपलोड कर देना है। इससे ये होता है अगर आपकी एक टॉपिक के ऊपर एक वीडियोस वायरल हुई है, सेम अगर आप उसी तरह की उसी टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना करके आप अपलोड करेंगे तो 100% चांस होते हैं कि वो वाली वीडियोस भी आपकी वायरल होगी। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक टॉपिक के ऊपर पहले वीडियोस बनाई थी, वो वाली वीडियोस मेरी वायरल हो गई। सेम उसी टाइटल को मैंने यूज करके सेम उसी तरह की मैंने वीडियोस दोबारा फिर बना करके अपलोड की, वो वाली वीडियोस भी मेरी वायरल होगी। उसके बाद मैंने तीसरी उसी टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाई, वो वाली वीडियोस भी वायरल होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 4-4, 5-5 एक चैनल के ऊपर सेम वीडियोस अपलोड किया और वो सारी की सारी वायरल हो गया। मसलन बताने का असल मकसद सिर्फ यही है, अगर आपकी एक टॉपिक के ऊपर एक वीडियोस वायरल होगी तो सेम उसी टाइटल को आप कॉपी कीजिएगा, थोड़ा बहुत बदल करके सेम उसी तरह के वीडियोस बना करके आपने अपने चैनल पर आपने अपलोड कर देना है। एंड उसके बाद जो भी आपके रिलेटेड जितने भी चैनल होंगे आपने उनके चैनल को ओपन करना है और पॉपुलर में जा करके उन सारी वीडियोस को देखना है जो जो उसकी वीडियोस वायरल हुई है, सेम उसी तरह की आपने कॉपी कर करके अपने चैनल के ऊपर वीडियोस बनाते जाना। उससे ये होगा कि अगर उस बंदे की वीडियोस वायरल हुई है तो 100% चांस हो गया कि आपकी वीडियोस भी वायरल होगी। उसके अलावा चाहे आपकी शॉर्ट वीडियोस हो या फिर लॉन्ग वीडियोस, अगर आपकी एक टॉपिक के ऊपर एक वीडियोस वायरल हो गई है तो सेम उसी तरह के टॉपिक को आप सिलेक्ट कीजिएगा और उसी तरह की उसके रिलेटेड मिलती जुलती आपने और वीडियोस भी बना करके अपने चैनल पर आपने अपलोड करते रहना और इंशाल्लाह आपकी उसी टॉपिक के ऊपर भी वो सारी वीडियोस भी वायरल होना स्टार्ट हो जाएंगी। नंबर 5, ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर अमल ना करने की वजह से सबसे ज्यादा लोग यूट्यूब को छोड़ देते हैं और एक कामयाब यूट्यूबर नहीं बन पाते। कंसिस्टेंसी, यानी कि आपने ऐसा नहीं है कि आज आपने वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया और आपकी वीडियोस के ऊपर अगर व्यूज नहीं आ रहे तो आपने 8-10 दिन वीडियोस बनाई उसके बाद आपने छोड़ देना। अगर आप एक कामयाब यूट्यूबर बनना चाहते तो आपने लगे रहना है। ऐसा नहीं है कि 4-5 दिन वीडियोस बनाई अगर व्यूज नहीं आ रहे तो आपने बिल्कुल ही छोड़ देना यूट्यूब को। असल में जब आप यूट्यूब को स्टार्ट करते हैं तो यूट्यूब खुद चेक करता है कि अगर इस बंदे की वीडियोस के ऊपर अगर मैं व्यूज ना भी दूं तो क्या ये बंदा 100% यूट्यूब पर टिक पाएगा या फिर यूट्यूब पर काम करता रहेगा या फिर
यूट्यूब को छोड़ देगा। अक्सर तो यूट्यूब खुद चेक करता है और अक्सर लोगों की वीडियोस ही इतनी वैल्यूएबल नहीं होती कि लोग की वीडियोस वायरल हो स्टार्टिंग में, और जैसे ही आप काम करते जाएंगे और आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से वीडियोस वायरल होती है या फिर किस टाइप की मुझे वीडियोस बनाना होगी। इसलिए ये है कि आपने कंसिस्टेंसी के साथ आपने लगे रहना, आपने छोड़ना नहीं है। चाहे आपकी वीडियोस के ऊपर 10 व्यूज आ रहे हैं या फिर 200 व्यूज आए, आपने छोड़ना नहीं। अगर आप छोड़ जाएंगे तो फिर आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। और उसके अलावा कंसिस्टेंसी में ये भी आता है कि आपने डेली की वीडियोस आपने अपलोड करते रहना है। ऐसा नहीं है कि आपने आज वीडियोस अपलोड कर दी, 4-5 दिन का आपने गैप लिया, उसके बाद अगले दिन आप वीडियोस बना रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप डेली की वीडियोस बनाते रहेंगे, चाहे एक वीडियोस ही आप अपलोड करें, तो यूट्यूब को ये लगेगा कि वाकई में यार ये बंदा मेहनत कर रहा है और वीडियोस अपलोड भी कर रहा है, तो इसलिए यूट्यूब खुद आपकी वीडियोस को वायरल करेगा। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ अच्छी तरह से मेहनत कर देंगे तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन आपकी वीडियोस भी वायरल होगी और एक ना एक दिन आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मैंने तकरीबन 1-1.5 साल लगाया था, फिर जाकर के मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था। नंबर 6, सबसे ज्यादा लोग इसी की वजह से यूट्यूब को छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें एक अच्छा उस्ताद नहीं मिलता, एक अच्छा मेंटोर नहीं मिलता जो कि उनको समझाए, उनकी गलतियों को देखे कि यार आपने इस तरह से वीडियो नहीं बनानी, आपके चैनल के ऊपर ये मसला आ रहा है तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको एक अच्छा उस्ताद नहीं मिलेगा, एक अच्छा मेंटोर नहीं मिलेगा जो कि आपको स्टार्टिंग में समझाए, तो फिर भी आप एक अच्छा यूट्यूबर नहीं बन सकते। अगर आप चाहते हैं कि हमें एक अच्छा उस्ताद मिले जो कि आपको डेली बेस पर अच्छी तरह से समझाए, तो फिर आप हमारा ये वाला कोर्स कर सकते हैं जिसमें मैं डेली 3 से 4 घंटे अपने हर एक स्टूडेंट को देता हूं, जहां पर उन्हें अच्छी तरह से गाइड करता हूं। और इस कोर्स को करके 100% आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर सिर्फ 1-2 मंथ के अंदर ही बन जाएंगे। और यहाँ पर आप मेरे कुछ स्टूडेंट के रिजल्ट भी आप यहाँ पे दे सकते हैं जिन्होंने सिर्फ 8-8, 10-10 दिन के अंदर ही अपने चैनल को ग्रो भी किया है। इसके अलावा मैं सिर्फ सिखाता ही नहीं बल्कि उनको कामयाब यूट्यूबर बनाता हूँ। जब तक उनका चैनल ग्रो नहीं हो जाता तब तक उनकी जान बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, यानी कि मैं डेली बेस पर उनके चैनल चेक करता हूँ, उनको काम देता हूँ कि आपने इस तरह से वीडियो बनानी है, ये वाली वीडियो आपने आज अपलोड करनी है, इस तरह से आपने काम करना है जिस तरह से आप अच्छा खासा ग्रो कर सकते हैं। और यहाँ पर आप मेरे कुछ स्टूडेंट के रिजल्ट भी आप चेक कर सकते हैं जिन्होंने सिर्फ कुछ दिन के अंदर अंदर ही अपने चैनल को अच्छा खासा ग्रो भी किया है। और इस कोर्स की सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप मुझसे कोर्स सीख रहे होंगे, साथ साथ मैं आपके चैनल के ऊपर काम करना भी स्टार्ट करवा दूंगा। जब तक आप मुझसे कोर्स कंप्लीट करेंगे तब तक आपके चैनल के ऊपर कम से कम भी 2-3 हज़ार इजीली आपके सब्सक्राइबर हो जाएंगे और 8-10 हज़ार आप इजीली कमाना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए अगर आपको यूट्यूब के वाई का भी नहीं पता तो इस कोर्स को लाजमी से सीखेगा, ये वाला कोर्स आपकी जिंदगी बदल देगा। नंबर 7, मिक्स कंटेंट। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं स्टार्टिंग में, वो अपने चैनल के ऊपर मिक्स कंटेंट अपलोड कर देते हैं। आज उन्होंने व्लॉग वीडियो बनाई, कल वो ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियोस अपलोड कर देगा। इससे ये होता है कि यूट्यूब को असल में आपके टॉपिक का ही नहीं पता चलता कि यार आप वीडियोस किस टाइप की बनाते हैं। और आप एक टॉपिक पर रह करके वीडियोस बनाएंगे तो आपकी 100% वीडियो वायरल होना स्टार्ट भी हो जाएगी और उसके अलावा आपको सब्सक्राइबर भी बहुत ज्यादा मिलेंगे। अगर किसी बंदे को एक वीडियोस आपकी पसंद आ गई तो वो आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा ताकि उसी तरह के आप और वीडियोस भी अपलोड करें और वो उसको देखे। अगर आप मिक्स कंटेंट अपलोड करेंगे तो उससे ये होगा, अगर किसी बंदे को एक वीडियोस पसंद आ भी गई तो वो आपको सब्सक्राइब इसलिए नहीं करेगा कभी भी कि आप कभी इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं, कभी इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं। तो इसलिए आपने हमेशा एक टॉपिक पर रह करके वीडियोस बनानी, चाहे आप व्लॉग बनाए या फिर ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बनाए, सर्चेबल पर बनाए या फिर आप शॉर्ट वीडियोस ही चाहे बनाएं। सो उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि यूट्यूब पर कामयाब होने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, किस तरह से आपने काम करना होता है, क्या क्या फार्मूलों की ज़रूरत होती है। अगर आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से देखा होगा तो अगर आप इन सभी फार्मूलों को, इन सभी ट्रिक्स को, सभी मेरी बातों को आप अच्छी तरह से अपने चैनल के ऊपर आप अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आप सिर्फ 1-2 मंथ के अंदर ही सक्सेसफुल यूट्यूबर बन जाएंगे। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको हाथ पकड़ करके आप उसको सिखाऊं कि अगर आपकी कोई गलती हो तो आप किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हैं, आपको कुछ भी समझ नहीं है यूट्यूब का, अगर आपको वाई का भी नहीं पता तो आप हमारा ये वाला कोर्स जरूर से सीखिएगा जिसमें मैं आपको 100% गारंटी के साथ 1 मंथ के अंदर ही एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बना दूंगा। सो हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।